हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत है। हम क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट लगा है रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? इस चैप्टर के अंदर हम रिसोर्स पढ़ेंगे बेस्ट से बेस्ट। तो चलिए रिसोर्स के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इससे पहले कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी नोट्स भी शेयर कर देना और ले भी सकते हो। तो रिसोर्स के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे कि रिसोर्स है क्या। रिसोर्स वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल्स, वाइंड एंड एनिमल्स। तो और टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिकल कैसे से ये रिसोर्स पता चलता है। देयर इज एनीथिंग अवेलेबल फॉर आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी द यूज इन सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इज कॉल्ड रिसोर्स। इकोनॉमिकली ये सब देख लेना। अपने सिंपल सा डायग्राम है। ये कुछ डायग्राम अपने बुक्स के अंदर लिखा है, जैसे कि नेचुरल टेक्नोलॉजीज इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स, मतलब कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी से नेचुरल बनेगा, नेचुरल से स्टोरेज करेगा, फिर उससे इनकम इंक्रीजिंग करेंगे। ये कुछ डायग्राम्स है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ हेडिंग आप पढ़ लेना। बेस्ट से बेस्ट इसके नोट्स भी आपको शेयर किए जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासीफाई फॉर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को 4 टाइप्स में बांटेंगे: बेस ऑफ ओरिजिन, एक्सेसिबिलिटी, पावर शेयर, डेवलपमेंट्स। ऐसे कुछ 4। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। ओरिजिन कैसे है, बेसिस ऑफ द ओरिजिन्स। जैसे कि ओरिजिन्स के 2 टाइप्स है, बायोटिक और बायोटिक। बायोटिक के अंदर आते हैं फिशेज, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी: द रिसोर्स विच कैन ओवर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, मतलब बायोस्फीयर से। बट और बायोटिक्स, रॉक्स, मेटल्स, वाटर, सॉइल्स, मिनरल्स, इट्स आर द कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। जैसे कि द रिसोर्स विच आर द composed of non-living things and the do not carbonally and लाइफ ऑफ आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो अपने बेस्ट से बेस्ट टॉपिक्स आएगा। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट की ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, जैसे कि 2 टाइप्स है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। फाइन एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रोथुलर एनर्जी एंड बायो मास एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी। इसी की डेफिनेशन भी सिंपल से दी हुई है। नॉन रिन्यूएबल के अंदर क्या होता है, कोयल, पेट्रोल, नेचुरल, मेटल्स, न्यूक्लियर, इट्स है। ये सारे हमारे इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, वो पढ़ लेना। ये सारे हमारे क्या है, बायोटिक और बायोटिक्स जो हमारे रिसोर्सेज के चेंजेस है, कुछ एग्जांपल्स है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स आता है, हमारा दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी इसके बहुत टॉपिक्स है, बढ़िया से टॉपिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे ऑन द बेसिस ऑफ पावर शेयर। पावर शेयर के 4 टाइप्स है: इनेबल्स रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। ये कुछ हमारे 4 टाइप्स है इसके। तो इसे चारों टाइप्स के अंदर फर्स्ट हम लेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है वो हम इस वीडियो के अंदर क्लियर कर लेंगे कि क्या क्या रिसोर्स के अंदर दिया गया है, और इसी से बेस्ट से हम क्वेश्चन भी बनाएंगे कि बेस्ट से बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रिसोर्स का क्या नाम है? तो इनेबल रिसोर्स के अंदर क्या आता है, प्लॉट, हाउस, बुक्स, फील्ड्स, कार, वैन, पेन। ये सारी इन प्राइवेट्स होती है, मतलब खुद के, उसे कहते हैं हम इंडिविजुअल रिसोर्स, जैसे कि रिसोर्स विच आर द ओवर्ड बाय द रिन्यूएबल। इसके बाद सेकेंड हमारा आता है कि जो बेस्ट टॉपिक्स इसके अंदर गिना भी जाता है, बाय द इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। इसके बाद आने कम्युनिटी रिसोर्स, जैसे कि कम्युनिटी से फेवरेट है, जैसे कि पब्लिक पार्क, पिंसेस, स्पोर्ट्स पॉन्ड्स, प्ले ग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड। ये सारे किसी में पब्लिक्स में सबसे इक्वल से, मतलब सारे के अंदर गिना जाता है। उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी ओवर द रिसोर्स। इससे बोलते हैं हम कम्युनिटी ओवर द रिसोर्स। ये 4 टाइप्स हैं, इसमें से 2 बाकी, तो वो हम अभी के अभी क्लियर करेंगे इस टॉपिक्स के अंदर, इसी वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो इसी 3 टॉपिक्स के अंदर हम बेस्ट जो भी टॉपिक दिखेंगे वो आपको इसको MCQs क्वेश्चन वो सारे बनेंगे। इसी क्वेश्चंस के अंदर आपको पढ़ना होगा। और CBSE के बहुत से ऐसे क्वेश्चंस बातें कि अनलॉजिकली होते, कि अपने जो लॉजिकल लगे कि यूज ही करने पड़े, इसके लिए लॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल ट्रिक्स लिख लेना। इसके बाद है हमारे नेशनल रिसोर्स, मतलब कि इंडिया है, इस मैप्स के अंदर देखना, मिनरल्स, वाटर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे अपने इंटरनेशनल के अंदर गिने जाते हैं। जैसे कि 12 नेचुरल मिनट्स, मतलब कि जो अपना सी है उससे तो थोड़ा सा आगे हम जाएंगे, कि जैसे कि 20 मिनट से बाहर की तरफ नहीं, ये जो अपना के 20 मिनट से अंदर है जो अपना, वो इंडिया के अंदर गिना जाता है। इसी का ऑपोजिट हमारा इंटरनेशनल है। इसी का ऑपोजिट इंटरनेशनल, मतलब कि जैसे कि 20 मिलीमीटर से आगे हमारा, कि जितने भी आगे जो है वो रिसोर्स किसके अंदर है, जैसे इंटरनेशनल। जैसे कि ये दिख रहा होगा कि जैसे कि इंटरनेशनल इंटू स्टेज, इसके अंदर किसी भी कंट्री का इसके वाटर यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ करना है, तो उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, इंटरनेशनल ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी के कारण से ये बन सके 20 मीटर से 200 मीटर से आगे।
अब लेकिन सेकंड टॉपिक से हमारा जो है कि इसी के टॉपिक से हम बड़ी से बड़ी हमारी क्लियर हो चुका है, ये पावर ओवर द पावर शेयरिंग। इसके नेक्स्ट टॉपिक से हमारा आएगा तो वो बढ़िया से बढ़िया मिलेंगे। इसके अंदर क्वेश्चंस भी है, बेस्ट क्वेश्चन से, बेस्ट एग्जांपल से, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हमारा आता दूसरा टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप रिसोर्स, स्टॉक्स, रिजर्व्स। ये चारों के चारों इसको भी हम इस बेसिक्स से पढ़ेंगे, जैसे कि स्टार्ट से पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम्पल्स। सबसे पहला है पोटेंशियल रिसोर्स। एग्जाम्पल के लिए गुजरात और राजस्थान, जैसे कि गुजरात के अंदर सोलर प्लेट लगा दे तो पैसे नहीं है उनके लिए, वाइनेट ट्यूब्स लगा दे उनके लिए पैसा नहीं है। इसी के कारण से हम इसकी डेफिनेशन भी बढ़ेगी, अ रिसोर्स विच फाउंड इन ओरिजिन एंड दैट आर हैव द पोटेंशियल टू द satisfy human needs but three within has not been the stated because हाइड्रोलॉजी टेक्नोलॉजीज एंड एक्सेसेस। ये कुछ हमारी बेटा। इसके बाद डेवलपमेंट रिसोर्स, सर्वाई, क्वालिटी, क्वांटिटी। इससे क्या बनने से कोयल, पेट्रोल, ऑयल, आयरन, रिवर्स, ऐसे कुछ क्या है ये हमारा डेवलपमेंट, जैसे कि कंट्री का डेवलप भी होता है। इसके अंदर बहुत फायदे मिलते हैं। इसकी छोटी सी डेफिनेशन से इसके अंदर बेस्ट डेफिनेशन एग्जांपल्स भी ऊपर दे दिए, कोयल, पेट्रोल, आयरन, रिवर, ये सारे एग्जांपल्स दे दिए। इसके बाद हमारा स्टॉक्स, जैसे कि स्टॉक्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन इसके अंदर टेक्नोलॉजी से यूज होती है। इसके भी अंदर नीचे डेफिनेशन में H2O एग्जांपल्स क्या लिखेंगे, H2O फ्रॉम इज O2 से रिसीव होता है वो लिख देना, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये बता है रिजर्व्स क्या होते हैं वो हम इसके अंदर बेसिक इसके अंदर भी हम टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे। रिजर्व्स के अंदर भी बहुत से बढ़िया एग्जांपल्स क्वेश्चंस बनेंगे हमारे, इसी क्वेश्चंस के अंदर सबको बहुत फायदे भी मिलेंगे। रिजर्व्स क्या है, इसके अंदर हमारे बेस्ट जो टॉपिक है वो हम इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड्स के अंदर आपको 3 जो स्टेप्स है बाकी वो हम क्लियर करेंगे पार्ट सेकंड्स में। अब ये पार्ट फर्स्ट है, इसके अंदर आपके लिए एग्जांपल्स दिए, एग्जांपल्स बेसिक से हम क्लियर करेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे कुछ हम देंगे वो पार्ट सेकंड में देंगे। तो उसके बाद रिसीव्ड टेक्नोलॉजीज, रिसीव्ड फॉर फ्यूचर्स नीड्स, डैम, फॉरेस्ट, ये सब हमारे किसके अंदर रिजर्व से अंदर आते हैं। जैसे कि दिए हुए हमारे एग्जाम्पल्स के अंदर द रिसोर्स विच कैन बी द अनलिमिटेड विद इन द हेल्प ऑफ द इजिंग्स टेक्नोलॉजीज बट वी डू नॉट यूज दैम द बिकॉज वी केप्ट दैम फॉर फ्यूचर्स रिक्वायरमेंट। अपने फ्यूचर के रिक्वायरमेंट के लिए ये सब बनाया गया है, तो इसके लिए हम बस बढ़िया करेंगे। ये कुछ टॉपिक दिए गए, इसके बाद हम रेटिंग से पढ़ेंगे कि क्या क्या दिया गया है। इसकी डेफिनेशन भी देख लेना, इसके एग्जांपल्स भी देख लेना, इसके टेक्नोलॉजीज कुछ ऐसे एग्जांपल्स है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले। CBSE, RBSE, कौन सी भी CBSE RBSE दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है। इसके अंदर एग्जांपल्स भी बहुत बढ़िया दिए गए हुए हैं, तो देख लेना। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट हम लेके आए क्वेश्चन आपके लिए, और बढ़िया से बढ़िया आपके लिए हम लेके आए हैं एग्जाम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट क्या है। इसी की वीडियो के अंदर डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम कि डेवलपमेंट है क्या, डेवलपमेंट्स ये क्या है हम पढ़ेंगे। डेवलपमेंट्स की एग्जांपल्स देख लेना, कंपेसिव मीन्स डेवलपमेंट्स। एग्जांपल क्या है, बेटर फ्री एजुकेशन, गुड हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाइड्रिक इनकम्स, इन्फॉर्म्स। ये कुछ एग्जांपल्स है डेवलपमेंट्स के। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट इंस में विकास, मतलब कि डेवलपमेंट का विकास उत्पन्न होना किसी कंट्री का या किसी देश का, किसी स्टेट्स का, किसी इंटरनेशनल स्टेट्स का, ऐसे डेवलपमेंट होना इंटरनेशनल कुछ है ना। ये कुछ हमारे डेवलपमेंट्स के तरीके। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सस्ता लेवल डेवलपमेंट। सस्ता लेवल डेवलपमेंट एग्जाम्स के अंदर बहुत से क्वेश्चन से पूछा जाता है। सस्ता डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है, इसके अंदर आप यही पढ़ लें एग्जाम्स से पहले। सस्ता लेवल डेवलपमेंट क्या है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि सस्ता लेवल डेवलपमेंट क्या है। सस्ता लेवल डेवलपमेंट दैट इज मीन्स द नीड्स ऑफ द presents within the composed the elaborate of we futures generations to meet is that is called as sustainable developments। आपको एक बुक्स खरीदनी होगी, जैसे कि CBSE ग्रेसलरी बुक्स, इसके अंदर ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स ये सारे देंगे, और अपने 3 टॉपिक्स बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। इससे पहले कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।